So hello students, in the previous video we learnt about 4-figure and 6-figure grid reference. Now today we will start with color convention for topo maps. अब मैं आपको कलर्स के बारे में बताती हूँ कि टोपोग्राफिक मैप्स में कलर्स का क्या यूज होता है एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. आप सभी को मालूम होगा, आपने कभी पहले भी मैप देखा होगा, तो मैप में डिफरेंट शेड्स का कलर का इस्तेमाल होता है. ठीक है, साइंस एंड सिंबल्स कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कलर. ठीक है, जो साइंस एंड सिंबल्स होते हैं वो कलर के फॉर्म में होते हैं. दैट इज वेजिटेशन जो होती है ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, या फिर अल्फाबेट्स जो होते हैं जैसे कि आर एफ से हमें क्या पता चलता है कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट है. ये आर एफ लिख दिया गया मैप में, ये सिंबल दे दिया गया, उसका मतलब होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट. और इट कैन हैव अ सिंबल इन अ प्लान फॉर्म. ठीक है, एक प्लान फॉर्म में एक सिंबल दे दिया गया, कुछ शेप बना दिया गया. फॉर एग्जाम्पल रिवर को ऐसे बना दिया. ठीक है, फोर्ट को ये सिंबल दे दिया. और कैन बी सिंबल इन एन एलिवेशन फॉर्म. एलिवेशन मतलब जैसे कि हाइट होती है, उसको दिखाने के लिए मान लो ट्रायंगुलेटेड हाइट ट्रायंगल, माउंटेन्स की शेप का एक ट्रायंगल बना दिया गया. एग्जाम्पल अ चर्च और अ टेम्पल. अब देखिए कि एक चर्च है, टेम्पल है, उसके लिए ये सिंबल्स बना दिए गए. तो इसी तरह से अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, कलर्स का इस्तेमाल होता है. वेरियस कलर्स यूज्ड इन द टोपो मैप. देखिए कलर ब्राउन जो होता है, ये देखिए किस लिए इस्तेमाल होता है. ब्राउन कलर यूज टू रिप्रेजेंट फॉर्म लाइन्स एंड सैंड ड्यून्स. फॉर्म लाइन्स मतलब हमारी जो लाइंस होती है, मैप में लाइनिंग्स होती है. सैंड ड्यून्स मिट्टी के जो होते हैं वो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं. काउंटर लाइंस में, काउंटर के बारे में भी आपको बताऊंगी. तो फॉर्म लाइंस, काउंटर लाइंस, सैंड ड्यून्स, इन सबको ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, वाई काउंटर लाइन्स आर यूज टू रिप्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स. काउंटर लाइन लैंडफॉर्म फीचर्स को, कितना हाइट है किसी एक फीचर की, ठीक है, पहाड़ की, लैंड की, प्लेट्यू की, वो फीचर. ठीक है, कलर ऑफ सॉइल इज जनरली ब्राउन. सॉइल का कलर ब्राउन होता है, इसलिए हम सैंड ड्यून्स ब्राउन कलर से शो करते हैं. फिर उसके बाद देखिए ब्लू में जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो सारी चीजें शो की जाती है. क्योंकि आपको पता है कि स्काई का कलर ब्लू होता है और स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से पानी भी हमें ब्लू दिखाई देता है. चलिए अब आ जाते हैं ग्रीन कलर. ग्रीन कलर से जंगल, पेड़, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो दिखाए जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ज्यादातर पेड़ों की जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है. नाउ येलो कलर, कल्टीवेशन और कल्टीवेबल एरिया. जो कल्टीवेशन होता है जहाँ पे खेती वगैरह होती है, राइप, आपको पता होगा जो पकी हुई क्रॉप्स होती हैं राइप, वो ज्यादातर येलो दिखाई देती हैं. जैसे गेहूं देखा होगा, येलो दिखाई देता है. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए रेड कलर. सेटलमेंट रोड, ब्रिक का कलर अक्सर रेड होता है, ऑरेंज होता है, तो इसलिए हम रोड वगैरह को रेड से शो करते हैं. फिर आइए ब्लैक कलर, नॉन पीरियनियल और सीजनल स्ट्रीम्स. ब्लैक कलर नॉन पीरियन मतलब जो साल भर जिसमें पानी नहीं होता है, जिसमें सीजन में पानी आता है, उसको हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं. रेलवे रूट को भी ब्लैक से दिखाते हैं, बाउंड्रीज को भी ब्लैक से दिखाते हैं. ड्राई स्ट्रीम हमेशा देखिए ब्लैक कलर की दिखती है, क्योंकि वहां पे ब्लॉक बन जाते हैं, ब्लैक कलर की रॉक्स बन जाती हैं, और पत्थर होता है अंदर. जब पानी नहीं होता तो पत्थर दिखाई देता है काला, इस वजह से. चलिए अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ. रिलीफ मतलब मैंने आपको बताया था कि माउंटेन, प्लेटू या प्लेन, आपकी जो लैंड की हाइट होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. ठीक है, लैंड की हाइट. द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट और डेप्थ इज सॉल्व बाय यूजिंग वेरियस मेथड. तो काफी सारे हम चीजें दिखाते हैं इन मेथड्स के थ्रू. तो सबसे पहले हम हैक्यूर्स की बात करते हैं. हैक्यूर्स हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है. बहुत ओल्ड मेथड इस्तेमाल किया जाता था हाइट्स को मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हम हैक्यूर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. हम आते हैं हिल शेडिंग पे. हिल शेडिंग पे आ जाइए. इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट द सोर्स ऑफ लाइट इज इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइट का सोर्स है किधर है, नॉर्थ पे, वेस्ट पे. नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो मतलब कि इस कॉर्नर पे होता है. शैडो किधर होगी, साउथ ईस्ट पे पड़ेगी, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन पे. तो हिल का स्मॉल साइड डॉट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द शैडो और हिल शेडिंग. शैडो का और हिल शेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, शैडो, हिल ब्राउन कलर से शेड किया जाता है, उससे पता चलता है कि ये शेड, ये जो पोर्शन है ये हिल है कि माउंटेन है कि क्या है, यहाँ की स्लोप कैसी है, तो ये दिखाने के लिए हिल की शेडिंग करी जाती है. तो बेसिकली लाइटर जितना भी देखिए, शेडिंग इज डार्कर फॉर स्टीप स्लोप्स. जहां ढलान, स्लीप बहुत ज्यादा गहरी होती है, वहां पे शेडिंग किस कलर से इस्तेमाल होती है, डार्क कलर से. और जहां पे जेंटल स्लोप होती है, अब स्टीप और जेंटल स्लोप आपको मैं बता दूं कि क्या होती है. गहरी स्लोप जो होती है स्टीप होती है, जेंटल मतलब जो हल्की सी स्लोप होती है, हल्की सी ढलान, उसको हम लाइट कलर से दिखाते हैं.
दिस मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ इज ऑल्सो आउटडेटेड ड्यू टू सिमिलर डिसएडवांटेज। ये भी आउटडेट हो चुका है, इसलिए जो बेसिकली जो चल रहा है आजकल और जिससे हम हाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा मेन आ गया काउंटूर। अब काउंटूर क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। These are the imaginary lines drawn on the map to represent height। ये imaginary lines होती हैं, मैप पे ड्रॉ कर दी जाती हैं हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या स्लोप को या किसी रिलीफ को। ठीक है, स्लोप मतलब ढलान, रिलीफ मतलब हमारा कोई भी लैंड फीचर। काउंटर लाइन पासेस थ्रू द प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट अबव मीन सी लेवल। देखिए मीन सी लेवल ये है हमारा, ठीक है, और उसके ऊपर जितनी भी प्लेसेस इक्वल हाइट पे हैं, ये भी देखिए ये जे के एल एम एन सब इक्वल हाइट पे जोड़ दिया गया, काउंटर लाइन होगी। ई एफ जी एच इक्वल हाइट पे, ये लाइन यहाँ पे जोड़ दिया गया, इक्वल हाइट होगी। ए बी सी डी इसको जोड़ दिया गया, तो ये जो ज्वाइन कर देंगे ये हमारा क्या कहलाएगी, यही हमारी काउंटर लाइन कहलाती है। ठीक है, ये देखिए ज्वाइन कर दिया गया, तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टूर लाइंस कहते हैं, इनको ज्वाइन करने के बाद, राइट। अब जैसे कि देखिए ये आपको जो दिखा रहा है, अगर आप एक माउंटेन के टॉप से आइए, माउंटेन को आप समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो इन लाइंस को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्या किया जाता है, गोल गोल पूरा मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये लाइंस हमारी, यही लाइंस कॉन्टूर, बेसिकली जो मैप में कॉन्टूर्स बने होते हैं वो ऐसे ही कॉन्टूर्स होते हैं। तो इस टाइप की कॉन्टूर्स लाइंस होती, इन्हीं को कॉन्टूर लाइंस कहा जाता है, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे टॉप पे तो सर्कुलर लाइंस में ही क्या करेंगे, आप लाइंस बनाएंगे। तो ये जैसे कि 100 मीटर, 0 ये मीन सी लेवल हो गया, 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। इससे आपको पता चल रहा है कि हम पहाड़ पे हैं या किसी ऊंचे फीचर पे हैं जहां पे हाइट बहुत तेजी से चेंज हो रही है। नीचे यहाँ पे हाइट 0 मीटर थी, फिर 100 मीटर हो गई, फिर 200 मीटर हो गई, राइट। चलिए अब काउंटर इंटरवल क्या होता है मैं आपको बता दूं, द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव काउंटर्स। ठीक है, जो हाइट का डिफरेंस होता है दो काउंटर्स के बीच में, जैसे कि ये काउंटर हो गया, ये काउंटर हो गया, इसके बीच का डिफरेंस है ना 100 मीटर एंड 200 मीटर। कितने का डिफरेंस है, 100 मीटर का है, ये 100 मीटर, इसी को कहते हैं काउंटर इंटरवल, राइट। आईसीएससी के मैप में हमेशा याद रखिएगा कि काउंटर इंटरवल जो होता है 20 मीटर्स का होता है। एडवांटेज क्या होते हैं काउंटर्स की, advantage of contour is that proper representation of slopes types accurate representation of the height। हम क्या कर सकते हैं, स्लोप्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी मदद से, जो ढलान होती है माउंटेन्स की या फिर प्लेट्यूज की। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइट, हाइट को हम एकदम सही मेजरमेंट दे सकते हैं, सिंपल होता है, इजी होता है। एनीबडी कैन ड्रॉ एक्यूरेट कॉन्टूर्स, कोई भी एक्यूरेट कॉन्टूर्स क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम कम कंज्यूम होता है। क्विक मेथड होता है रिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करता है। ठीक है, हैक्यूर्स में बहुत एरिया कवर करता था इसलिए आउटडेटेड हो चुका है, हिल शेडिंग भी करता था बहुत, इसलिए अब कॉन्टूर यूज करते हैं, इसमें एरिया ज्यादा कवर नहीं होता, बस लाइन्स के थ्रू हो जाता है। बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है, एक्यूरेट है। क्वांटिटेटिव मेथड, इट कैन बी यूज फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, इसको लैंडफॉर्म के किसी और एनालिसिस के लिए फर्दर, अगर हमको कोई डिटेल स्टडी करनी है तो उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शन बनाना है, प्रोफाइल बनाना है, राइट। कॉन्टूर इज एन इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द पॉइंट्स प्लेसेस अबव द मीन सी लेवल, हेंस अ लाइन विदाउट हाइट वैल्यू। अगर लाइन की हाइट वैल्यू नहीं दी है तो वो लाइन कॉन्टूर लाइन कभी नहीं कहलाई जा सकती, याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्टूर लाइन में हमेशा हाइट वैल्यू दी होगी, राइट। रेगुलर इंटरवल्स इन द टोपो मैप्स ओनली selected major contour lines are numbered while the in between contour lines are not numbered। टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है, सेलेक्टेड लाइंस में नंबर दिए होते हैं, इन बिटवीन लाइंस में नंबर नहीं दिए होते हैं। thus the value unnumbered contour lines can be measured keeping in mind the contour interval given in the map। तो होता क्या है कि जो नीचे contour interval मैप पे दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए याद रखिएगा कि कॉन्टूर एक कंटिन्यूअस लाइन है, कभी भी उसमें ब्रेक नहीं हो सकती, कैन नॉट ब्रेक अब्रप्टली। ठीक है, कॉन्टूर लाइंस कैन मर्ज टुगेदर बट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बट मर्ज कर सकती है, राइट। कॉन्टूर लाइंस, अब देखिए इसमें स्लोप्स कैसे इसमें दिखाते हैं। स्टीप स्लोप जहां गहरी स्लोप होती है उसमें स्पेस बहुत कम होगी कॉन्टूर लाइंस के बीच में, याद रखिएगा। क्यों, आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि जहां पे गहरी स्लोप होगी, जैसे कि ये स्टीप स्लोप है, यहाँ पे हाइट अगर मान लीजिए 10 मीटर है, यहाँ पे तेजी से चेंज हो गई 20 हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गई, यहाँ पे 50 हो गई,
फिर उसके बाद यहाँ 100 हो गई, 150 हो गई, बहुत तेजी से हाइट चेंज हो रही है ना, यहाँ की हाइट अलग, यहाँ की, तो इसीलिए जितनी जब हाइट चेंज होगी तो हमको नंबर देना पड़ेगा लाइंस का अलग अलग हाइट का। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिंग क्या होती है, बहुत कम होती है गहरी स्लोप में। उल्टा हो जाएगा हमारा जेंटल स्लोप में। जेंटल स्लोप में हाइट का चेंज थोड़ा कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर ये हाइट है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी बहुत कम चेंज होगा। यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे 100 है तो बहुत दूर जाके कहीं 200 होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जेंटल स्लोप में हाइट में जब हम दिखाते हैं कॉन्टूर्स में तो स्पेस ज्यादा होती है और इसमें स्पेस कम होती है, राइट। तो ये हमारी कॉन्टूर लाइंस हो गई। कॉन्टूर आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्टूर लाइन समझना मैप में, क्योंकि कॉन्टूर्स होते हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्टूर्स तक कंप्लीट कर दिया। अब देखिए जेंटल स्लोप, स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्टूर इज मोर एक्सट्रीमली प्लेन एरिया में हैव ओनली 1 or 2 कॉन्टूर लाइंस। मैंने आपको बताया था ना, जो एकदम प्लेन होता है वहां पे 1-2 कॉन्टूर लाइंस होगी, लेकिन देखिए ये एलिवेशन बहुत ज्यादा है तो उसमें 400, 300, 200, 100 डिफरेंस ज्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए इस टाइप से बनेगा। एलिवेशन ऑफ माउंटेन कॉन्टूर लाइंस आर सर्कुलर एलिप्टिकल, द वैल्यू ऑफ कॉन्टूर लाइंस इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर। जो एलिवेशन मतलब माउंटेन हाइट होती है, हिल्स होते हैं, उसको क्या होते हैं, उसकी जो कॉन्टूर लाइंस होती है सेंटर में इंक्रीज होती जाती है, सेंटर की तरफ। जैसे कि हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे ये उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 100 से 200 हो गई, 300 हो गई, फिर 400 हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से लाइंस बनती है। एलिप्टिकल मतलब ये सर्कुलर, इलोंगेटेड, राइट। अब लैंडफॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टूर्स, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हम कॉन्टूर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टिल देन रिवाइज टिल हियर।